पूरा आध्यात्मिकता का निचोड़ है भज गोविंदम। अगर इसको पूरा तरीके से समझ में आ गया, पूरा ब्रह्म ज्ञान आपको समझ में आएंगे। ये भज गोविंदम हमको आदि शंकराचार्य जी ने दिया है मैक्सिमम श्लोका, और कुछ श्लोका है उनका शिष्य दिया है। तो उनका शिष्य दिया या गुरु दिया एक ही बात है कि नहीं? तो आप लोग नोटबुक में जो जो बताता हूँ वो सब कुछ लिखते रहिए, ताकि आपको ये चीज़ पूरे तरीके से समझ में आना चाहिए। जो जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने जो चीज़ बताया उसको बहुत अच्छी तरीके से और एक जगत गुरु ने हमको एक्सप्लेन किया, वो है हमारा ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी। क्या शुरुआत कर रहे हैं? भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। किसको बोल रहे हैं वो? ये मूर्ख मन को बोल रहे। मन को क्या बोल रहे? मूर्ख बोल रहे। तुम हमेशा इंद्रियों के वश में रहते हैं, हमेशा जो चीज देखते हैं वो चीज चाहिए, जो सुनते हैं वो चीज चाहिए, है कि नहीं? जो अच्छा खुशबू आएंगे वो चीज चाहिए। तो इंद्रियों के वश में तुम रह रहे हो। हे मन, तुम अभी अंतर्मुख हो जाओ। जब तक तुम अंतर्मुख नहीं होंगे तब तक क्या है कि तुम्हारे जीवन में आनंद नहीं आएंगे। हमेशा तुम बाहर जीवन को देख रहे, उनका कार है, उनका बंगला है, उनका गाड़ी है, वो सब कुछ देख रहे हैं, उनका जॉब है, वो अच्छा साड़ी पहनी, वो ब्यूटी पार्लर गई है, तो मैं क्यों नहीं है मेरा जीवन में, है कि नहीं? उनका पास अच्छा पैसा है, मेरे पास क्यों नहीं है? इस तरह हम क्या कर रहे हैं? बाहर जीवन में हम निर्भर हुआ है। जो इंद्रियों का जो डेटा है वो क्या करती है कि मन के पास आती है। जो मन क्या करेगी उसके हिसाब से आपको चीजों को बाहर लेके आएगी। लेकिन जो मन है अंतर्मुख हो जाएगा, दैट मीन्स जो मन ध्यान करेगी तो क्या होगा? हर दिन क्या कर रहे हैं आप लोग? श्वास के साथ रह रहे हैं। श्वास के साथ रहने की वजह से क्या हो रहा है? ये मन है अंतर्मुख हो गया। बाहर देखना बंद करके अंतर्मुख हो गया। देखना बंद किया, सुनना बंद किया, है कि नहीं? आंखें बंद किया, दोनों पैर क्रॉस किया, हाथों में हाथ रख दिया, आंखें बंद किया, तो अपना जो इंद्रिय है काम करना बंद हो गया। अभी जो मन है अंतर्मुख हो गया। इसका वजह से आत्मा का अनुभव आते हैं। तो आत्मा का अनुभव हमको चाहिए। जितना मन आत्मा का अनुभव पाएंगे वो मन नहीं रहेगा, वो बुद्धि के रूप में बदलेगा। एक आम आदमी है वो मन के हिसाब से जीते हैं, लेकिन एक आत्मज्ञानी है बुद्धि के हिसाब से जीते हैं। जो इंद्रियों के साथ रहते हैं वो मन के हिसाब से रहते हैं, लेकिन जो बुद्धि के हिसाब से रहेंगे वो जीवन है, असली जीवन है। हमारा जो कर्म है, जो भी कर्म पिछले जन्मों का कर्म है, वो कर्म क्या होगा? हमारे जीवन में आते रहेंगे, उसका फल आता रहेंगे। लेकिन हमारा बुद्धि का विकास करेंगे तो जो भी कर्म आया है उसको हम क्या कर सकते हैं? उसको स्वीकार कर सकते हैं और उस कर्म को भी प्रक्षालन कर सकते हैं। इसलिए बुद्धि को विकास करना है। हमारा पत्री सर का जो बुद्धि है ये अवृक्ष जैसा है, इसलिए बुद्धा बन गया, पत्री जी का बुद्धा बन गया। हम सबका भी बुद्धि कैसे होना चाहिए? बुद्धा जैसे होना चाहिए। मन जैसे नहीं रहना। मन कैसे बदलना है? बुद्धि जैसे बदलना। मन कब बुद्धि जैसे बदलेंगे? जब वो मन अंतर्मुख हो जाएंगे। तो इधर क्या शुरुआत कर रहे हैं? इधर हे मूर्ख मन, तुम हमेशा इंद्रियों के साथ रहते हैं, तुम उस गोविंदा को भजन करो। गोविंदा मतलब कौन है? श्री कृष्ण है या विष्णु भगवान है? कौन है? गो माने इंद्रिया है। गो माने गाय नहीं है। गो माने क्या है? इंद्रिया है। गोविंदा मतलब उस इंद्रियों का मालिक है। इस इंद्रियों का मालिक कौन है? जो रहेगा तो मैं देख पा रहा हूं, जो रहेगा तो मैं बता पा रहा हूं, जो रहेगा तो मैं चल पा रहा हूं। जो चीज नहीं रहेगा तो यह शरीर शव बन जाएगा। वो कौन सा चीज है? वो है आत्मा है। तो गोविंदा मतलब कौन है? आत्मा है। ये याद रखिए, ठीक है? तो किसको भजन करना चाहिए हमको? गोविंदा को भजन करना चाहिए। गोविंदा मतलब कौन है? मूर्ति है क्या? आत्मा है, ठीक है ना? तो श्री कृष्ण परमात्मा ने क्या कहा? उनको पूछा आप है कौन? अर्जुन ने पूछा भगवत गीता में, हे परमात्मा आप है कौन? ये परमात्मा तो नहीं पूछा है अर्जुन ने, क्योंकि अर्जुन को पता नहीं था, क्योंकि बचपन से खेल रहा था, इसकी वजह से उनको कुछ भी पता नहीं था श्री कृष्ण के बारे में, आप है कौन? तब श्री कृष्ण ने क्या बताया?
अहम आत्मा गूढ़ाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदित्य मज्जंत्य भूतानाम अंतमेव च। हे अर्जुन, मैं आत्मा हूं। कौन बताया? स्वयं भगवान ने स्वयं बताया कि मैं आत्मा हूं। तो श्री कृष्ण कौन है? आत्मा है। आप लोग कौन हैं? आप भी आत्मा है। तो आपका श्री कृष्ण के क्या डिफरेंस है? आप 10th क्लास में है तो वो पीएचडी में है, बस इतना बात है। एक दिन तो पहुंचेंगे ना पीएचडी में, तो आप है कि नहीं? पहुंचेंगे कि नहीं? तो आप भी पहुंचेंगे, आप भी श्री कृष्ण स्थिति पहुंचेंगे। इस जन्म में तो हो जाएगा, और एक जन्म में। इस जन्म में ध्यान करते रहेंगे तो पहुंचेंगे, इस जन्म में नहीं करेंगे तो क्या होगा? कोई ना कोई जन्म में पहुंचना ही पड़ेगा। 100 जन्म में पहुंचो, 1000 जन्म में पहुंचो, आपका फ्री विल है। तो इधर क्या बता रहा है? इधर आदि शंकराचार्य जी, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। हमेशा तुम भजन करो, गोविंदा को भजन करो। दैट मीन्स कैसे भजन करेंगे? आत्मा को कैसे भजन करेंगे? आत्मा को भजन करने का तरीका ही ध्यान है। ये श्वास के साथ जब रहेंगे तो क्या होते हैं? हम किसके साथ कनेक्शन में आते हैं? गोविंदा के साथ कनेक्शन में आते हैं। ठीक है, बाहर कुछ भी करेंगे, पूजा करेंगे, भजन करेंगे, कुछ भी करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, ये सभी कनेक्शन नहीं है आत्मा के लिए। आत्मा के साथ कनेक्शन है, ये श्वास के साथ है। जैसे श्वास के साथ रहेंगे आप क्या हो जाएंगे? आत्मा के साथ आप जुड़ जाएंगे। तो गोविंदा को भजन करना मतलब ध्यान करो। यही आदि शंकराचार्य जी सबको बता रहे हैं। हमेशा तुम उसका कार है, उसका बंगला है, उसका अच्छा जॉब है, मेरा बस कुछ भी नहीं है, ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन तुम कौन है पहले पहचानो, बाद में देखे जाएंगे इसके बारे में। तो उस मूर्ख मन को बोल रहे, तुम मूर्ख है, तुम हमेशा बाहर देख रहे हो। बाहर नहीं देखना, भीतर के जाकर देखो, भीतर दुनिया में सब कुछ है। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहित काले। जब नजदीक का समय आएगा ना, उस समय क्या होगा? आपको कोई रक्षा करने वाला नहीं है। आपका पति आपको पास नहीं आएगा, साथ नहीं आएगा, आपका पत्नी नहीं आएगा। आप जो सोच रहे मेरे बच्चे हैं, मेरा पति है, मेरा पत्नी है, वो नहीं है तो मेरा जीवन नहीं रहेगा, सोच रहा है, वो लोग कोई मदद नहीं करेगा आपको। एमएलए मुझको मदद कर सकते, एमपी मदद कर सकते सोचेगा, वो लोग भी मदद नहीं करेगा। प्राइम मिनिस्टर भी मदद नहीं करेगा, आपका पड़ोस मदद नहीं करेगा। जिसके लिए जीवन भर समय दे रहा है, जिसके लिए, वो लोग आपको कोई मदद करने वाला नहीं है। नजदीक समय आएगा तो उस समय कौन मदद करेगा? आप जो पाया हुआ ज्ञान आपको मदद करेगा। जो ध्यान किया हुआ जो ज्ञान आप पाएंगे उस समय आपको मदद करेगा। इसलिए क्या कर रहे हैं? इसलिए क्या है कि जो लोग ध्यान नहीं करते उनको मृत्यु से डर है। मृत्यु पता नहीं कैसे होगा, मृत्यु को जाने के लिए नशिश करते हैं। लेकिन जो ध्यान करते हैं वो आलिंगन करेंगे, अच्छा मृत्यु आ जाओ, क्योंकि मृत्यु होता नहीं, उनको पता है। आत्मा के लिए मृत्यु नहीं होती है, शरीर के लिए होती है। तो क्या है, अच्छा बात है ना, चलो अच्छा मृत्यु आ गया, चलो चलते हैं, अगले जन्म में आएंगे और करना है। तो जो ध्यानी है, जो ज्ञानी है, कभी भी क्या है कि मृत्यु से डरते नहीं हैं, मृत्यु को आलिंगन करते हैं। जो ध्यान करते हैं हर दिन, वो क्या करते हैं? हर दिन स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को अलग कर कर सूक्ष्म लोकों में, कारण लोकों में, महाकारण लोकों में हर दिन यात्रा करते रहते हैं। आप जानो नहीं जानो, लेकिन हर दिन आप यात्रा करेंगे ध्यान में। मैं बैठ गया जी ध्यान में, मेरा सर नीचे हो गया, 1 घंटा कहाँ हो गया पता नहीं। उस समय क्या हो गया? आप कहाँ 1 घंटा के लिए कहाँ चला गया? आप शरीर से बाहर आ गया, सूक्ष्म लोकों में चला गया, कारण लोकों में चला गया, बहुत सारा अनुभव पाया। कभी याद नहीं होती है, किसी को याद होती है, लेकिन आपको यात्रा होती है। तो हर दिन आपको जाना आना पता है। इसका वजह से जिस दिन शरीर छोड़ेंगे उस समय क्या करेंगे? आपको यात्रा हर दिन पता है ना, ध्यान करके, इसलिए आसान से शरीर छोड़ देंगे, चले जाएंगे। लेकिन जो लोगों को ध्यान कभी नहीं किया वो लोग शरीर को छोड़ नहीं पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट होती है। आदि शंकराचार्य जी हम सब लोगों को क्या बता रहे हैं कि नजदीक का समय आएंगे, आपका घर आपको काम नहीं आएगा, आपके बच्चे काम में नहीं आएंगे, आपका माता पिता, आपका पति, आपका पत्नी, आपका जो पोस्ट, आपका एमएलए एमपी, कुछ भी काम में नहीं आने वाला है। कौन काम में आएगा उस समय? आपको जो पाया हुआ आत्मा ज्ञान ही आपको काम में आएगा। इसलिए क्या करना, ये जीवन को वेस्ट नहीं करना। आप ये जीवन हमेशा ध्यान में, आत्मा ज्ञान में बिताना, यही आदि शंकराचार्य जी का सबका संदेशा है। जो लोग हैं
मूलाधार चक्र में रहते हैं, जो शरीर छोड़ने के बाद वो लोग धरती लोक में रहेंगे। जो लोग स्वादिष्ठान चक्र में रहेंगे, शरीर छोड़ने के बाद वो लोग भूवर लोक में पहुंचेंगे। जो लोग मणिपुर चक्र में रहेंगे वो लोग हैं शरीर छोड़ने के बाद सुवर लोक में पहुंचेंगे। जो अनाहत चक्र में रहेंगे, शरीर छोड़ने के बाद कहाँ पहुंचेंगे? जनालोक में। जो विशुद्ध चक्र में रहते हैं, शरीर छोड़ने के बाद कहाँ पहुंचेंगे? वो लोग महालोक में पहुंचेंगे। जो आज्ञा चक्र में रहेंगे, शरीर छोड़ने के बाद कहाँ पहुंचेंगे? तपोलोक में पहुंचेंगे। जो सहस्रार में रहेंगे वो शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाएंगे? सत्यलोक में पहुंचेंगे। जो ध्यान करते हैं, हमेशा जीवन भर ध्यान किया, शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाएंगे? वो लोग तपोलोक में पहुंचेंगे। लेकिन जीवन भर सत्य के साथ रहे, सत्य को बताया, सबको पिरामिड बनाया, सबको ध्यान प्रचार किया, घर घर जाके ध्यान सिखाया, वो लोग शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाएंगे? वो लोग सत्यलोक पहुंचेंगे। कौन सा लोग चाहिए आपको? सत्यलोक चाहिए कि नहीं? सत्यलोक चाहिए तो क्या करना है? ध्यान को सिखाना पड़ेगा, इस तरह का प्रोग्राम्स रखना पड़ेगा, पिरामिड बनाना पड़ेगा, शाखा रैलीज करना पड़ेगा। उस समय आप सत्यलोक को पहुंचेंगे। सिर्फ ध्यान ही करता रहे जीवन भर तो तपोलोक पे पहुंचेंगे। कितना भी ध्यान करो फिर भी धरती में आना पड़ेगा, और आपका जैसे कोई मास्टर को तैयार करना पड़ेगा, तभी आपको आखिरी जन्म होंगे। ठीक है। तो नीचे चक्र में जो लोग शरीर छोड़ते हैं, वो लोग शरीर छोड़ने के बाद मलारंध्र के द्वारा, मूत्र रंध्र के द्वारा शरीर छोड़ते हैं। जो लोग फोर्थ चक्र में शरीर छोड़ेंगे वो लोग है मुंह खोलने के द्वारा शरीर छोड़ देंगे। जो फिफ्थ चक्र में रहेंगे, शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाएंगे? कानों के द्वारा चले जाएंगे। जो सिक्स्थ चक्र में रहेंगे, आंखों के द्वारा प्राण चले जाएंगे। लेकिन जो लोग सहस्रार में रहते हैं, एक योगी बन गया, वो लोग कैसे शरीर छोड़ेंगे? ये ब्रह्मरंध्र फट जाएगा। ब्रह्मरंध्र से हम शरीर के माता का गर्भ में प्रवेश करते हैं। हम मौत भी कैसे होना चाहिए? उसी रंध्र से बाहर आना चाहिए। लेकिन कोई ना कोई चक्र में हम फंसेंगे तो क्या होते हैं? हम उसी जन्म में उधर ही रहेंगे, हम उसी चक्र में फंस जाएंगे। चक्र में रहना मतलब फिर चक्र भ्रमण में रहना, फिर जनन मरण चक्र में फिर आ जाना। इसलिए आदि शंकराचार्य जी ने क्या बता रहे हैं हमको? यह मूर्ख मन, हमेशा बाहर दुनिया को बहुत कुछ देखा है, बाहर दुनिया को नहीं देखना, अंतर्मुख हो जाओ। ठीक है, ध्यान करो, उसी समय तुम्हारे जीवन में मुक्ति आएगा। तो उस समय नहीं रक्षित द्रुकिंग करने, आप जो पढ़ाई किया, एमएससी किया, एमटेक किया, बीटेक किया, यूनिवर्सिटी पढ़ाई किया, वो मदद नहीं करेगा उस समय। जो भी इस दुनिया की जो पढ़ाई है कोई भी मदद नहीं करने वाला है आपको। द्रुकुंग करने मतलब ग्रामर ज्यादा पढ़ा हुआ, जो इस दुनियादारी की जो पढ़ाई है आपको मौत के समय मदद नहीं करेगा। उस समय कौन मदद करेगा? ध्यान और आत्मज्ञान, यही असली पढ़ाई है, ये ब्रह्म विद्या है। जो पढ़ाई ये है यही असली विद्या है जो इधर सिखा रहा है। फ्रेंड्स, अगर दूसरा श्लोक में आदि शंकराचार्य जी हम क्या बोल रहे हैं कि मूढ़ जही हित नागम तुष्टम, हमेशा वो चाहिए ये चाहिए, हमेशा जीवन में हमारे जीवन में जो है वो संतुष्टि नहीं रहते हुए हम अगल बगल वाले को देखते हुए वो चाहिए वो रहेगा तो मेरा जीवन खुश रहेगा, ऐसा सोचते हुए हमारे जीवन जी रहे हैं। ये तृष्णा ही दुख का कारण है। यही गौतम बुद्धा को उनका जब वो ध्यान का स्थिति में उनको पता चला है कि दुख का कारण क्या है, इसी की वजह से उन्होंने राज्य छोड़ के पहुंच गया, ध्यान किया। उस समय उनको क्या पता चल गया? तृष्णा ही दुख का कारण है। तृष्णा क्यों होती है? तृष्णा मतलब कि जरूरत से ज्यादा। हमारे घर में जो होती है हमेशा क्या होती है कि जरूरत हमेशा मिलती रहती है, लेकिन हम क्या करते हैं कि ये दुनियादारी में रहते हुए ये मन हमेशा बाहर घूमती रहती है। इसकी वजह से क्या होता है कि उनको रहेगा तो मुझको भी चाहिए, पड़ोस को रहेगा तो मुझको भी चाहिए, मेरा कोलीग का रहेगा तो मुझको भी चाहिए। आपके घर में सब कुछ सही है, आपका पति अच्छा देखभाल कर रहा है, आपका पति अच्छा देखभाल कर रहे हैं, आपके घर में जो है वो सही है, लेकिन सब लोगों को कंपेयर करते हुए तृष्णा का साथ रहते हुए आपको दुख पहुंच रही है। इसलिए आदि शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं कि तृष्णा ही आपका दुख का कारण है। तो मूढ़ जही हित धन आगम तृष्णो, मुझको वो चाहिए चाहिए, धन चाहिए चाहिए, वही पीछे पड़ेंगे तो नहीं चलेगा। पहले तुम जीवन में संतुष्टि चाहिए। संतुष्टि कैसे मिलेगा? जिस समय आपका मन अंतर्मुख हो जाएंगे, आत्मा के साथ जोड़ जाएंगे, उस समय क्या होता है कि उस समय आपको संतुष्टि मिलेगा।
इसलिए जितना भी लोग हैं, आईएएस ऑफिसर्स हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, राजा हो सकते हैं, कितना भी लोग कुछ भी पाए, फिर भी कहीं ना कहीं खाली रहती है कि नहीं? गौतम बुद्ध राजा था, राजा का बेटा था, और हो सकते हैं तो वो सम्राट बन सकते थे, लेकिन उन्होंने, उनका अंदर खाली है और कुछ पाना है, इसी की वजह से उन्होंने राज्य छोड़ दिया। भगवान महावीर वो भी राजा थे, लेकिन उन्होंने भी क्या किया, इससे मुझको संतुष्टि नहीं आती है। संतुष्टि कब आती है? जिस समय ये मन अंतर्मुख हो जाएंगे, आत्मा के साथ जुड़ जाएंगे, उसी समय संतुष्टि आती है। इसलिए क्या करना, वो तृष्णा को छोड़ दो। यही आदि शंकराचार्य जी हम सब लोगों को बता रहे हैं। यल्लभ से निज कर्मोपातम वित्तम तेना विनोदे चित्तम। हमेशा जो आपके पास आया है वो चीज़ के साथ आप एंजॉय करो, जीवन का अच्छा एंजॉय करो। जो आते हैं उसके साथ आपका अगर 100 रुपया आ रहा है, उस 100 रुपये से लेके आप खुशी के साथ रहो। जो तुम्हारा पास जो आया है, जो मेहनत के साथ जो आया है, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम सब लोगों को जानने का है। तो दुख क्यों हो रहा है कि जरूरत से ज़्यादा होने की वजह से दुख आ रही है। यही आदि शंकराचार्य जी का मैसेज है। नलिनी दलगत, जो लोटस जो फ्लावर होती है वो क्या हो, कैसे होती है? पानी के ऊपर रहती है, ना पानी के साथ वो छुपके नहीं रहती है और अटैच भी रहते नहीं है या डिटैच भी रहते नहीं है। वैसा हमारा जीवन होना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन कभी भी क्या है कि मृत्यु कभी भी आ सकती है। आपको पता नहीं, पता है क्या कल तक आप रहेंगे बोल के? कभी मृत्यु आ सकती है जीवन में, ये शरीर में आने के बाद। 10 साल में हो सकती है, 20 साल में हो सकती है, 40 साल में हो सकती है, 50 साल हो सकती है, 60 साल में हो सकती है। कभी भी आपको मृत्यु आ सकती है। तो ये जो जीवन है ना, ये क्या है कि चंचल है, कब क्या होगा आपको पता नहीं है। आप बता नहीं सकते ऐसा हो जाएंगे बोल के। कल भूकंप आ सकते हैं, सुनामी आ सकते हैं, कोई कोरोना वायरस आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं। तो ये जो जीवन है ये चंचल का जीवन है। तो आपको क्या करना चाहिए कि आप इस दुनिया के साथ रहते हुए आप हमेशा अंतर्मुख हो जाओ। जैसे एक लोटस रहती है, लोटस में एक पत्ते होती है, वो पत्ते के ऊपर ना पानी छुपके के नहीं रहेगा या छोड़ के नहीं रहेगा। ऐसा ही ये संसार में साथ हम रहना है, बाहर दुनिया में संसार में रहना है, लेकिन भीतर में हम कैसे रहना है? ये पति मेरा नहीं है, मेरा बच्चा ये नहीं है, मेरा माता पिता नहीं है, मैं अकेले आया हूँ, अकेले जाऊंगा, मैं आत्मा हूँ, उस प्रति के साथ रहना है, उस लक्ष्य के साथ आप रहना है। लेकिन बाहर कैसे रहना है? बाहर पति के साथ रहना, पत्नी के साथ रहना, ये दुनिया के साथ रहना है। लेकिन भीतर में सन्यासी रहना, बाहर में संसार में रहना। उसी समय आप योगी बनेंगे, उसी समय परफेक्शन आएंगे। जो लोग सिर्फ सन्यासी है उनका आखिरी जन्म नहीं है। बहुत सारे लोग हम काउंसलिंग किया, पिछले जन्म में बहुत सारे सन्यासी रहे, हजारों साल ध्यान किया, फिर भी उनका आखिरी जन्म नहीं हुआ है। इस दुनिया में आके जो लोग प्रैक्टिकल किया है, सिर्फ हिमालय में बैठकर साधना करेंगे, उनका प्रैक्टिकल्स कहाँ होती है? घर में आना पड़ेगा, है कि नहीं? फिर दुनिया में आना पड़ेगा, संसार में आना पड़ेगा, पति के साथ लड़ाई करना पड़ेगा, पत्नी के साथ लड़ाई करना पड़ेगा, है कि नहीं? चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा। तब आप कितना आत्मज्ञानी है, आप कितना स्थित प्रज्ञता है, उसी समय आपको पता चलेंगे। नहीं तो पता चलेगा क्या आपको? आपको पता नहीं चलेंगे। इसलिए आप कितना ज्ञान पाया है, आपको जानने के लिए आपको घर का परिवार रहते हैं। तो आप जिस स्थिति में है उसके हिसाब से आपको चैलेंजेस रहते हैं। किस लिए? आपने ध्यान में कितना आगे बढ़े हैं कि नहीं, पता चलने के लिए। एक होती है समाधि, दूसरा होती है समाधि स्थिति। समाधि मतलब क्या है कि ध्यान के द्वारा समाधि पाया, आप बैठ के ध्यान में, बहुत आनंद आया, बहुत सवालों के जवाब मिल गया, लेकिन वो तीरी है, लेकिन आंखें खुलने के बाद वही सासू माँ रहेगी, है कि नहीं? वही चैलेंजेस रहेगा, वही बीमारी रहेगी, वही रिलेशनशिप प्रॉब्लम रहेगा। लेकिन जो ज्ञान पाया है ध्यान में, इसको कैसे आप ये दुनिया में अप्लाई करेंगे, यही समाधि स्थिति है। समाधि अलग है, समाधि स्थिति अलग है। समाधि स्थिति में आप कैसे रहेंगे, ये एग्जाम होती है आपका। ध्यान में कितना आप आगे बढ़ता रहेंगे, उतना चैलेंजेस आपको बढ़ता रहेंगे। आप क्या सोच रहे, चले जाएंगे सोच रहे हैं क्या?
एक चींटी के लिए भी एग्जाम रहती है, एक हाथी के लिए भी एग्जाम रहेंगे। ध्यान में आप कितना आगे बढ़ता रहेंगे उतना ही आपको चैलेंजेस आएंगे। ताकि आप कितना ध्यान किया है, कितना आगे बढ़े हैं, आपको जानना है तो आपको सामने एग्जाम्स होना चाहिए। पत्री सर के जीवन में कितना सारे एग्जाम्स थे, कितना सारे चैलेंजेस थे, मैं देखा हूं। मैं एक ब्रह्मर्षि के लिए भी चैलेंजेस होते हैं, एक महर्षि के लिए भी चैलेंजेस होती है, एक योगी के लिए चैलेंजेस होती है, एक आम आदमी के लिए भी होती है। लेकिन ब्रह्मर्षि के लिए स्थित प्रज्ञता के साथ रहेंगे, उन लोगों के लिए कुछ भी चीज उनको हिलाएंगे नहीं है। लेकिन आम आदमी डिप्रेशन में चले जाएंगे, सुसाइड करेंगे या मर्डर करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम हमेशा क्या है कि हमेशा अंतर्मुख रहना है, क्योंकि ये जीवन कभी भी शरीर छोड़ सकते हैं। इसलिए क्या है कि आज आप ध्यान में आ गया, आज हो सकते है कोई आज बंदा पहली बार ध्यान में आया, लेकिन आज शरीर छोड़ देगा तो क्या होगा, अगले जन्म में क्या होगा। जैसे आप शरीर छोड़ने के टाइम में जो स्थिति है उसके हिसाब से आपको अगले जन्म में दिया जाएंगे। अगर आप इस जन्म में आप फोर्थ चक्र से शरीर छोड़ दिया तो क्या होगा, अगले जन्म में आप नेक्स्ट जन्म में फिफ्थ चक्र लेवल तक आएंगे। इस जन्म में आप 10th क्लास तक पहुंचे, अगले जन्म में 11th क्लास से शुरू करेंगे। आप ध्यान में आ गया, श्वास के साथ जुड़ गया, दैट मीन्स अगले जन्म में भी आप ध्यान का परिवार को चुन के आएंगे, क्योंकि इसका जो स्वाद है आपको पता चल गया। तो अगले जन्म में आप कैसे चुनेंगे, एक ध्यान का परिवार को चुन के आएंगे, एक शाकाहार का परिवार को चुन के आएंगे, है कि नहीं। तो ये है, तो हम हमेशा क्या है कि डिटैचमेंट में भी नहीं रहना है और अटैचमेंट में भी नहीं रहना। कैसे रहना चाहिए हमको, अटैचमेंट टू डिटैचमेंट। जैसे श्री कृष्ण ने जिया है वैसा जीना है। श्री कृष्ण के लाइफ में चैलेंजेस नहीं है क्या, जीवन भर उनका चैलेंजेस है, फिर भी उनका जीवन में दुख नहीं है, उन्हें हमेशा स्थित प्रज्ञता के साथ रहे हैं। तो वैसा जीवन जीना है, अटैचमेंट टू डिटैचमेंट। श्री कृष्ण के जीवन में रोमांस है, पॉलिटिक्स है कि नहीं, डांस है, संगीत है, ज्ञान है, सब कुछ है, ऑलराउंडर है श्री कृष्ण। ऐसा होना चाहिए। जब तक आपके पास पैसा है तब तक आपको कुशल मंगल पूछने के लिए सब लोग आते हैं। जब आपके पास पैसा नहीं रहेंगे तो रिश्तेदार आएंगे कि आपके पास, आपके पास पैसा नहीं, आपका पत्नी भी आपको छोड़ के चले जाएंगे, है कि नहीं। जब इसीलिए क्या करना है कि ये जो पैसा की वजह से आपको रेस्पेक्ट मिल रही है, ये पैसा की वजह से सभी रिश्ते बन रही है, लेकिन आपका असली स्वरूप क्या है, यही सवाल पूछ रहे आदि शंकराचार्य जी ने। तो आप जो ज़्यादा पैसा कमाने के बारे में नहीं रखते हुए, जितना पैसा कमाया है आप उसका पैसा का कमाते हुए, जरूरत के साथ रहते हुए, आप ज़्यादा आपका जो लक्ष्य है हमेशा आत्मज्ञान पर रखना है, ज़्यादा ध्यान पे रखना है, आत्मज्ञान पर ज़्यादा फोकस करना है। यही आदि शंकराचार्य जी का संदेश है। तो जब तक ये श्वास रहेगा तब तक आपको सब लोग कुशल मंगल पूछते हैं। जैसे श्वास चले जाएगा तब क्या होगा, सब घर वाले तब तक आपको जो टच किया है, आपके साथ रहे हैं, वो लोग भी आपको टच करने के लिए नहीं आएंगे, है कि नहीं। आपका पति है, आपका पत्नी है, वो लोग भी डरेंगे उस शरीर को पकड़ने के लिए। जैसे शरीर छोड़ दिया, घर को क्या करेंगे, वो उस लाश को अंदर घर के बाहर रखेंगे। तो आपका जो ये जीवन है ये क्षण भर का है, ये सिर्फ एक पल भर का जीवन है। तो आप जो शाश्वत जीवन है उसके बारे में सोचो, जो पल भर के जीवन के बारे में ज़्यादा जितना जरूरत उतना ही सोचो। यही आदि शंकराचार्य जी का हमारा संदेश है। बालस्तावत क्रीड़ासक्त, बचपन में सबको क्या इंटरेस्ट होती है, खेलने में इंटरेस्ट होती है कि नहीं। अभी सभी बच्चे हैं उधर खेल रहे हैं कि नहीं। जवानी के समय में क्या होते हैं, सबको लड़की पर लड़की के अट्रैक्शन होते हैं, है कि नहीं। लड़की चाहिए, शादी करना है कि नहीं। नहीं तो बुढ़ापे के टाइम में क्या है, सबका चिंता होंगे, बच्चों को शादी कैसे करना, घर को कैसे चलाना, इसी के बारे में सोचते रहते हैं। तो कब आप जीवन में आत्मा ज्ञान के बारे में, ध्यान के बारे में सोचेगा, यही सवाल पूछ रहे आदि शंकराचार्य जी ने। बचपन में तो खेल रहे है कि नहीं, जवानी के समय में लड़कियों के पीछे भाग रहे और बुढ़ापे के टाइम में चिंताओं के पीछे रहे। तो तब कब तुम आत्मज्ञान के बारे में सोचे, कब तुम ध्यान करेगा, तुम्हारे जीवन को वेस्ट किया है ना तुम। तो
हर समय में कोई ना कोई रहेगा, लेकिन तुम तो ध्यान तो जिस समय पता चले कि उसी समय ध्यान को शुरुआत करना चाहिए। यही आदि शंकराचार्य जी का संदेश है। सत्संगत्वे निस्संगत्वः, निस्संगत्वे निर्मोहत्वः, निर्मोहत्वे निश्चल चित्तः, निश्चल चित्त ही जीवन मुक्ति है। ये श्लोक को हमेशा याद रखिए। भज गोविंदम में मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है, याद रखने का है। सत्संग, सत्संग मतलब क्या है? सत्य के सत्संग। सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है। तो ध्यान के माध्यम से जिस समय हम आत्मा के साथ रहेंगे वही सत्संग है। तो सत्संगत्व निस्संगत्व, जितना ध्यान आप करेंगे उस समय क्या होते हैं कि डिटैचमेंट आएगा, निस्संगत आएगा। तब तक आप क्या सोच रहे हैं? मेरा पति नहीं है तो मेरा जीवन नहीं है, मेरा पत्नी नहीं है तो मेरा जीवन नहीं है, मेरा बच्चा ही मेरा महान है, मेरा घर ही मेरा सब कुछ है, ऐसा सोचते रहेंगे। लेकिन जितना ध्यान करता रहेंगे, आपको आत्मा का अनुभव आता रहेंगे, उस समय आप क्या करेंगे कि आपको डिटैचमेंट आएगा। ये जो जीवन है, ये जो जन्म है, बहुत सारे जन्म मेरा हो चुके हैं, ये जन्म में आया हूँ, लेकिन इस जन्म में क्यों आया हूँ उसी पे आप फोकस करेंगे। आपका पर्पस ऑफ लाइफ पे फोकस करके उसी पे काम करेंगे। रहेंगे सबके साथ, लेकिन अटैच नहीं रहेंगे। इसीलिए सत्संग करेंगे तो उसी समय आपको डिटैचमेंट आएगा। सत्संगत्वे निस्संगत्व, हम निस्संगत्वे निर्मोहत्व, उस समय आपको मोह से बाहर आएंगे। ये नहीं रहेगा तो मेरा जीवन नहीं है, वो जो मोह है ना, उस मोह ही दुख का कारण है, उस मोह से आप बाहर आएंगे। निर्मोहत्व निश्चल चित्तम, जिस समय आपको कुछ भी नहीं चाहिए जीवन में, तो क्या होगा? आपका मन निश्चल स्थिति आ जाएगा। ऑटोमेटिक ध्यान में बैठेंगे तो ध्यान नहीं लग रहा बोल रहा है, क्योंकि आपको तरह तरह अटैचमेंट से जीवन में तरह तरह चीज को पाना चाहते हैं। दुनियादारी में ज्यादा रह रहे, ज्यादा सोशल मीडिया में रह रहे, टीवी ज्यादा दिखाई दे रहा है, ज्यादा गॉसिपिंग रह रहे, ज्यादा संसार में जीवन में रह रहे, इसलिए ध्यान में बैठेंगे तो तरह तरह विचार आ रहा है, विचार को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। लेकिन जिस समय आपको मोह से बाहर आ गया तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली आपका मन निश्चल स्थिति में आ जाएंगे। निश्चल स्थिति में रहना ही मुक्ति है, जीवन मुक्ति है। मुक्ति मतलब और कुछ भी नहीं है, इस मन को शून्य करना ही मुक्ति है, निश्चल स्थिति ही मुक्ति है। यही आदि शंकराचार्य जी ने हम सबको बताया। क्या बताया? सत्संगत्वे निस्संगत्वः, निस्संगत्वे निर्मोहत्वः, निर्मोहत्वे निश्चल चित्तः, निश्चल चित्त ही जीवन मुक्ति ही। आपका चित्त शून्य हो गया, वही जीवन मुक्ति है। यही पतंजलि महर्षि ने क्या बताया? योगः चित्त वृत्ति निरोधः, उन्होंने ये डेफिनेशन दिया है। वयसी गते कहा काम विकारः, जब बुढ़ापे का समय आएगा तो काम विकार कहाँ रहेगा? जब आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो परिवार कहाँ रहेगा? और जब आपके पास अगर पानी नहीं रहेगा तो उधर सागर रहेगा क्या? नहीं रहे, नदी नहीं रहेगा ना। वैसा ही आपको जिस समय ज्ञान आएंगे, ये संसार नहीं होती है। जिस समय ज्ञान आने के बाद क्या होते हैं? आप पूरी तरीके से संसार का बंधनों से आप बाहर आते हैं। रहेंगे संसार में, लेकिन ये संसार आपको ऊपर हावी नहीं होंगे। इसलिए क्या करना है? ज्ञान को पाना है। मेरे पास खूब पैसा है ऐसा समझते हुए आप गरीब को अपमान किया तो क्या होंगे? आप अगले जन्म में फिर गरीब के रूप में आएंगे, तब उसका लेसन सीखेंगे। मेरे पास इतना जवानी है, मेरा जैसे जवान और कोई नहीं है, बूढ़े कोई भी नहीं है, ऐसा बहुत सारे लोग क्या करते हैं? बूढ़े लोगों को अपमान करते हैं। मेरे पास खूबसूरती है, मेरे जैसा खूबसूरती और कोई नहीं है, सोचेंगे। जो पैसा है, जो आपको खूबसूरती है, आपको जवानी है, आपको जो ताकत है, ये सब कुछ क्या होगा? एक दिन आपका ये आज है लेकिन कल नहीं रहेगा, ये अशाश्वत है। इस अशाश्वत को चीज को देख के आपको अहंकार आ गया तो क्या होंगे? आपको जीवन को उसके लिए फल को लेना पड़ेगा। इसलिए जो शाश्वत है उसके बारे में सोचो। जो पैसा शाश्वत नहीं है, आपका खूबसूरती शाश्वत नहीं है, आपका जो ताकत शाश्वत नहीं है। यही चीज है महाभारत में देखेंगे तो, स्वर्गारोहण पर्व में देखेंगे तो पूरा महाभारत हो गया। आखिरी में पांडव सब लोग उस स्वर्गारोहण के लिए उस पर्वत में जाते रहते हैं। पहले नकुल गिर जाते हैं नीचे। जब नकुल गिर जाते हैं उस समय
भीम पूछते हैं युधिष्ठिर से, हमारा नकुल तो इतना अच्छा अश्व चलाते हैं, इतना सुंदर है, इतना अच्छा ताकत है, लेकिन वो क्यों गिर गया? जब पूछा है तो युधिष्ठिर कहते हैं कि उनके अंदर क्या है कि घमंड है। क्यों, किस लिए घमंड है? उनका खूबसूरती का, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत हैंडसम हूँ, ऐसा सोच के बैठे हैं। इसकी वजह से उनको स्वर्गारोहण पर्व में नीचे गिर गया, उनको उतर तक पहुंचा नहीं है। नेक्स्ट कौन गिर जाते हैं? सहदेव गिर जाते हैं। सहदेव क्यों गिरने के बाद पूछते हैं कि सहदेव क्यों गिर गया? सहदेव को क्या घमंड है कि उनके पास क्या है कि सहदेव मतलब को क्रिएटर, उनके पास तीसरा अंक है, मेरे पास तीसरा अंक है, वो गर्व है। सहदेव के पास तीसरा अंक है, लेकिन क्या है कि ज्ञान चक्षु नहीं है। दिव्य चक्षु है लेकिन ज्ञान चक्षु नहीं है। देख सकते हैं लेकिन उसका मीनिंग समझ नहीं सकते। उनको पता है कुरुक्षेत्र युद्ध में कौन मरने वाला है, वो बताने के लिए जा रहा था लोगों को, तब श्री कृष्ण मना करते हैं, अगर तुम बता दिया ना तुम्हारा सर फूट जाएगा, नहीं बताना, जो हो रहा है होने दो, चुपचाप रह के देखते रहो। क्योंकि श्री कृष्ण के पास क्या है? दिव्य चक्षु भी है, ज्ञान चक्षु भी है। सहदेव के पास कौन सा है? सिर्फ दिव्य चक्षु है, देख सकते हैं लेकिन उसका ज्ञान पता नहीं है। ठीक है ना? उसके बाद भीम गिर जाते हैं। भीम गिर जाएगा तो पूछते हैं भीम को क्या घमंड है? भीम का अपना ताकत में घमंड है, इसलिए वो भी गिर जाते हैं। अर्जुन भी गिर जाते हैं। अर्जुन किस लिए घमंड है? मैं योद्धा हूं, मेरे जैसे योद्धा हो कोई नहीं सोचा। तो जो चीज अशाश्वत है उसको पकड़ के रखेंगे तो आपको उस मोक्ष द्वार तक नहीं पहुंचेंगे, वो स्वर्ग तक नहीं पहुंचेंगे। उस धर्म के साथ रहे हैं युधिष्ठिर ने, इसकी वजह से ये युधिष्ठिर आपको स्वर्गारोहण पर्व में आखिर तक पहुंचे हैं, उस स्वर्ग तक पहुंचे हैं। तो शाश्वत चीज को पकड़िए, आपको धर्म के साथ रहना है। धर्म कैसे पता चलेगा? सबका धर्म एक ही नहीं है। एक इन्फेंट सोल का धर्म अलग है, एक बेबी सोल का अलग है, एक यंग सोल का अलग है, एक ओल्ड सोल का धर्म अलग है। एक शूद्र का धर्म अलग है, एक क्षत्रिय का धर्म अलग है, एक ब्राह्मण का धर्म अलग है, एक वैश्य का धर्म अलग है। जो अपने आप को शरीर समझते हैं वो शूद्र है, जो अपने आप को मन समझते हैं वो वैश्य है, जो अपने आप को बुद्धि समझते हैं वो क्षत्रिय है, जो अपने आप को आत्मा समझते हैं वो ब्राह्मण है। सबका धर्म अलग है। आपका धर्म क्या है वो पता करना है तो पहले सत्य क्या है जानना है, पहले ध्यान खूब करना है, तभी आपको पता चलेंगे कि मैं कौन सा धर्म में हूँ, मेरा धर्म क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। मुझे ध्यान करना है, ध्यान प्रचार करना है, या अन्नदान रक्तदान करना है, या दुनियादारी में रहना, कैसे पता चलेगा? आपका ध्यान करने की वजह से, सत्य को पहचानने की वजह से आपको पता चलेंगे कि इस धरती में मैं आया क्यों हूं। ठीक है? तो इधर आदि शंकराचार्य जी क्या बता रहे हैं कि महाकुरु धन जन यौवन गर्वम हरति मेषति काला सर्वम। ये एक टाइम पे निकल सकते हैं। आप जो घर सोच के मेरा घर महान है सोचा, आज रात को जल सकती है घर, उसके लिए तुम घमंड रखे हैं। तुम सोच रहे कि मैं एमएलए हूं, एमपी, आज रात को जा सकती है, जो कोई भी पोस्ट है कि नहीं? कोई भी चीज आप गर्व रखेंगे, मेरा ये चीज है तो मैं महान समझेंगे, वो चीज कभी भी नाश हो सकती है। जो चीज नाश नहीं होती है उस चीज को पकड़ो। वही आदि शंकराचार्य जी का हमारा संदेशा है। मायामयमिदम अखिलम भुक्त्वा। जिस समय ये चीज पता चल जाएंगे आप अंतर्मुख हो जाएंगे, उस समय आत्मा का दुनिया में पहुंच जाएंगे। ब्रह्म पदत्व प्रवेश विदित्व, उस समय ब्रह्म ज्ञान का में प्रवेश हो जाएंगे आप। यही आदि शंकराचार्य जी का मैसेज है। त्रिजगति सज्जन संगति रेखा भवति भवानव तरुणे नौका। आपको तीनों लोगों को पार करने वाला कोई चीज है तो वो है सज्जन सांगत्य। सज्जन सांगत्य को बहुत महत्व दिया है आदि शंकराचार्य जी ने। पत्री सर ने भी सज्जन सांगत्य को बहुत इंपॉर्टेंस दिया। अगर 100 मार्क्स में मुझको पूछेंगे तो ध्यान के लिए कितना मार्क्स देंगे, स्वाध्याय के लिए कितना मार्क्स देंगे, सज्जन संगत के लिए कितना मार्क्स देंगे, पूछा गया तो मैं 30 मार्क्स दे दूंगा ध्यान के लिए, स्वाध्याय के लिए 30 मार्क्स दे दूंगा, लेकिन 40 मार्क्स दे दूंगा मैं सज्जन सांगत्य के लिए। अभी हम सब लोग क्या कर रहे हैं? सज्जन सांगत्य कर रहे हैं। सज्जन सांगत्य की वजह से आपको ज्यादा डेवलपमेंट होती है। सज्जन मतलब कौन है? सत्य को थोड़ा बहुत भी जानते हैं, उनके साथ बैठना है, हमको बैठ के उनसे सीखना है। मैं जब ध्यान में नया नया आया था
तो जितना भी सीनियर मास्टर्स आते थे हमारा शहर में, पूरा रात भर बैठते थे उनके साथ रह के, बहुत सारे सवाल पूछता था मैं, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा। जितना मास्टर्स आएंगे उनके साथ बैठना है आपको, 4 घंटा 5 घंटा उनके साथ बैठाएंगे तो वो लोग जो जानकारी के, वो जो उनका अनुभव आपको बताएंगे। उसकी वजह से क्या होगा कि आपको जो 2 साल 3 साल जो ध्यान करके जो जानकारी पाएंगे, वो चीज़ एक मास्टर के द्वारा, सज्जन संगत के द्वारा जान सकते हैं आप, है कि नहीं। जैसे स्वाध्याय है, परमहंस योगानंदा जी ने बहुत सारे योगियों को मिलके ये किताब लिखे, योगी कथामृत। वो किताब पढ़ेंगे तो सभी योगी क्या करते हैं, उनका साधना क्या पता चलेंगे। एक स्वामी रामा का किताब पढ़ेंगे, हिमालय में योगी क्या करते पता चल जाएंगे। हिमालय में जाऊंगा मैं और जानूंगा सोचेंगे तो और जन्म लेते रहो। इसलिए क्या है कि आपको शॉर्टकट है सभी, सिर्फ ध्यान अकेला नहीं चलेगा, ध्यान के साथ साथ स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य जरूरत है। इसलिए सज्जन सांगत्य आपको तीनों लोकों को पार करेगा। आपको कौन सा 3 लोक है, भूलोक, भुवरलोक और सुवरलोक। ये तीनों लोकों को पार करने वाला एक ही चीज है, वो कौन सा है, सज्जन सांगत्य है। जो सज्जन सांगत्य करते हैं वो लोग ये तीनों लोकों को पार करेगा, सूक्ष्म लोकों को पार करेगा। जो सज्जन सांगत्य नहीं किया है वो शरीर छोड़ने के बाद लोअर एस्ट्रल वर्ल्ड में जाएंगे। वो भी कैसे रहेगा, ये धरती जैसा रहेगा, इधर जैसा पूरी है उधर भी पूरी रहेगा। हर दिन इधर आदत है आपको बार में जाने का, उधर में बार में जाएंगे। उधर डेली आपको हॉर्स राइडिंग आदत है, उधर भी हॉर्स राइडिंग हो गया। इधर जिस घर में बनाएंगे उधर भी उस घर में रहेगा। जो वासना इधर है वही वासना रहेंगे लोअर एस्ट्रल वर्ल्ड में। सिर्फ आप धरती छोड़े, हायर एस्ट्रल वर्ल्ड में जाएंगे, थोड़ा बेटर है वो, लेकिन वो दोनों चीज को पार करना है, सुवरलोक और भंवरलोक दोनों को पार करना है तो सज्जन सांगत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आदि शंकराचार्य जी हमेशा सज्जन सांगत करो। तो जितना प्रबड़ मास्टर से सब लोग सत्य को थोड़ा बहुत भी जाना है, सबके पास थोड़ा थोड़ा अनुभव है, पूरा सत्य तो नहीं जाना है लेकिन थोड़ा थोड़ा सत्य तो जाना है। तो सबके साथ बैठ के आपका अनुभव क्या है, आपने क्या पाया, आपने क्या अंडरस्टैंड किया इस किताब के द्वारा, ऐसा आप डिस्कस करेंगे तो बहुत कुछ चीज़ आपको पता चलेंगे। इसकी वजह से क्या होगा कि बहुत सारे जो जन्म लेने की जरूरत नहीं, आपको एक ही जन्म में एक किताब पढ़ने के द्वारा, सज्जन संगति के द्वारा आप 1-2 जन्म ही पूरा पार कर लेंगे आप। इसलिए पत्रिजी ने इतना सारा बुक्स रिकमेंड किया, इतना सारा मास्टर्स को हमको दिया है। जटिलो मुंडी लुंचित केसः काषायांबर बहुकृत वेशः। बहुत सारे लोग हैं पेट को पालने के लिए गेरो वस्त्र पहनेंगे, सफेद वस्त्र पहनेंगे और सर को मुंडन करेंगे, तरह तरह कपड़ा पहनेंगे, तरह तरह माला पहनेंगे। ये सब कुछ वो लोग क्यों कर रहे हैं कि पेट को पालने के लिए कर रहे हैं, ऐसा आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं। ये सब लोगों को तीसरा अंक रहते हुए भी क्या कर रहे हैं, तीसरा अंक से देख नहीं रहे। पश्चन अपनी बदलना पश्चति मूड, पश्चति मतलब देखना, देखने की शक्ति है लेकिन तीसरा अंक को सजग नहीं कर रहे, सिर्फ कपड़े बदले हैं, गेरो वस्त्र पहने हैं, सफेद वस्त्र पहने हैं, तरह तरह वस्त्र पहने हैं। मैं संत हूं बोला, आप संत है कैसे पता चलेंगे, आपको वाणी के द्वारा, आपका सब्जेक्ट के द्वारा, आपको जीवन जीने का तरीके से पता चलना चाहिए, ना कि आपका कपड़ा बदलने का नहीं। इसलिए पत्री सर ने हमको क्या बताया, आप जैसा है वैसे ही रहो। आपको कोई भी PSSM में ज्वाइन करने की वजह से आपको कोई कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं है। आप संसार में जैसा है वैसा ही रहो, आपको बदलना अंदर है, बाहर नहीं है। यही चीज़ है आदि शंकराचार्य भी हमको भी कह रहे हैं। ये सब लोग पेट को पालने के लिए तरह तरह वेश धारण कर रहे हैं, इसकी वजह से कोई भी फायदा नहीं है। आप कोई भी कपड़ा पहनेंगे, कुछ भी करेंगे, आत्मा के कोई लेने देना है क्या, आत्मा को कनेक्शन है क्या, कुछ भी नहीं है। यही आदि शंकराचार्य जी हम सबको बता रहे हैं। कुरिते गंगा सागर गमनम, आप गंगा में डूबो, सागर में जाके डूबो, कुछ भी मुक्ति आने वाला नहीं है बोल रहे हैं। गंगा में सब लोग अभी करोड़ों लोग डूब रहे हैं, सबको मुक्ति आया गया क्या? पिछले बार कुंभ मेला में जाके सब लोग डूबे हैं गंगा में, किसी को मुक्ति आया है क्या? तो आदि शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं कि आप गंगा में जाके डूबो या जाके समुद्र में डूबो, कोई फायदा नहीं है। और कितना भी व्रत करो उसका वजह से भी फायदा नहीं है, कितना भी दान करो उसका वजह से फायदा नहीं है। दान करेंगे तो पुण्य आएगा लेकिन आपको मोक्ष नहीं आएगा। पुण्य करेंगे तो फिर और एक जन्म आएगा, पाप करेंगे तो बीमारी आएंगे। छोटे छोटा पापी छोटे छोटे बीमारी है, बड़ा बड़ा पापी बड़ा बड़ा बीमारी है। छोटा छोटा पुण्य ही छोटा छोटा भोग है,
बड़ा बड़ा पुण्य ही बड़ा बड़ा भोग है। लेकिन आपको जन्म से मुक्ति नहीं है। मुक्ति किससे है? ज्ञान से। इसलिए आपको ज्ञान नहीं है तो कोई भी चीज कोई फायदा नहीं है। गंगा में डूबेगा तो कोई फायदा नहीं है। तो यही आदि शंकराचार्य जी हम सब लोगों को मैसेज दे रहे हैं, हम सब लोगों को। मुक्तिम भजति न जन्म सदरेन। थोड़ा बहुत भी भगवत गीता को पढ़ना चाहिए, वो ही आपको मुक्ति देंगे। भगवत गीता में क्या है? एक गुरु ने शिष्य को बताया। किसके बारे में बताया? आत्मज्ञान के बारे में बताया। जो भी गुरु किसी भी शिष्य को कुछ भी आत्मज्ञान को बताएंगे, वो उस ज्ञान को, उस किताब को पढ़ना चाहिए। दरअसल भगवत गीता मतलब क्या है कि ये गुरु का संदेशा है एक शिष्य के लिए, एक नारायण का संदेशा है एक नर के लिए। अपने आप को मन समझ के बैठे हैं वो लोग हैं मानव है, जो अपने आप को आत्मा समझ के रहे हैं वो लोग नारायण है। सभी नारायण का जो संदेशा है वो सभी पढ़ना चाहिए। तो एक रिचर्ड बाक को डॉन शिमोडा ने बताया, वो सभी किताब को पढ़ना चाहिए। इल्यूजन किताब पढ़ना चाहिए आपको। जीसस को जॉन द बैप्टिस्ट बताया, वो चीज को पढ़ना चाहिए। ऐसा ही मोहम्मद प्रॉफिट को बताया, वो सभी चीज को पता जानना चाहिए आपको। ये कार्लेस कास्टर्डा को उनके गुरुजी डॉन जुवान ने जो बताया वो भी पढ़ना चाहिए। जो गुरु जो शिष्य को बताते हैं वो सभी किताब पढ़ना चाहिए। वही पत्री जी ने हम सबको रिकमेंड किया, वो सभी किताब पढ़ना चाहिए। भगवत गीता मतलब सिर्फ जो भगवत गीता वही नहीं है। इधर मीनिंग क्या है कि हर एक जो गुरु जो शिष्य को बताते हैं आत्मज्ञान के बारे में, वो सभी किताब को पढ़ना चाहिए। और इधर क्या बता रहा है उसके बाद? गंगा जल लव कणिका पीता। जो गंगा का जो बूंद है ना, एटलीस्ट एक बूंद को पीना चाहिए बोल रहे। पहले क्या बोल रहा था? गंगा में डूबेगा तो कोई फायदा नहीं बोल रहा है। इधर क्या बोल रहा है अभी? गंगा का एक बूंद पिएगा तो मुक्ति है बोल रहा है। ऐसा कैसे है? दो कॉन्ट्राडिक्ट लग रहा है ना। इधर का वो उधर का गंगा अलग है, इधर का गंगा अलग है। उधर का गंगा कौन सा है? जो हरिद्वार में जा रही है, जो काशी में जा रही है, उस पर डूबेगा तो कोई फायदा नहीं है बोल रहा है। फिर किस पे डूबना चाहिए? ध्यान का गंगा में, आकाश गंगा में डूबना चाहिए। आपको ध्यान गंगा में डूबेंगे तो क्या होते हैं? 3 घंटा के लिए बैठ गए आप ध्यान में, तो क्या होते हैं? समाधि स्थिति पहुंच जाएंगे आप। ध्यान में गहरा स्थिति पहुंचने के बाद आपको जो जीभ है ये क्या हो जाएगा? इधर जाके टच हो जाएगा। इसको कहते हैं केचरी मुद्रा। जिस समय केचरी मुद्रा हो जाएगा उस समय क्या होते हैं कि ये जो कॉस्मिक एनर्जी आई है ब्रह्मरंध्र के द्वारा, ये लिक्विफाइड होके एक एक बूंद आएगा। एक एक बूंद आपका जीभ पे आएगा। ऐसा एक बूंद भी पी लो, आपके लिए मुक्ति है। ये है गंगा। गंगा मतलब वो गंगा नहीं है, ठीक है? ऐसा देखा है कि कोई गंगा में डूब के आने के बाद मुक्ति मिलने वाला कोई देखा है कोई आपको? तो ये गंगा में डूबने वाले को मुक्ति सब लोगों ने पाया है। तो ये पीने के लिए बोल रहे हैं आदि शंकराचार्य जी ने। ओके, तो आकाश गंगा में डूबिए। यही है। सिख लोग क्या कहते हैं? अमृत छको बोलते हैं, है कि नहीं? क्रिश्चियन लोग क्या कहते हैं? होली वाटर। ये सब कुछ एक ही बात है, ध्यान के माध्यम से बताया गया शब्द है, ठीक है? तो भगवद गीता किंचित जेता गंगा लव कणिका पीता सुकृतपि येन मुरारी समच्च क्रियते तस्य यमेन चर्चा। जो बंदा सज्जन संगति करते हैं, स्वाध्याय करना, दैट मीन्स भगवद गीता पढ़े हैं, ध्यान किया है, सज्जन संगति किया, ये तीनों चीज जो बंदा करेंगे उनको शरीर छोड़ने के बाद यमधर्मराज के साथ डिस्कशंस नहीं होंगे। जो लोग ये तीनों चीज नहीं किया उनको क्या होते हैं? उनको डिस्कशन करना पड़ेगा ऊपर लोगों में जाके। यमधर्मराज मतलब मृत्यु देवता। आपको ये शरीर छोड़ने के बाद आप इस तरह का हाल में लेके जाएंगे, उधर आपका सिनेमा दिखाएंगे इस तरह का हाल में आपने इस जन्म में क्या किया। उसके बाद डिस्कशंस होंगे, 18 मासेस बैठेंगे आपके सामने, आपको लाइफ को पूरा वो लोग रिविजन करवाएंगे, आपको पूछेंगे आपका जीवन कैसे रहना है, आप क्या करके गया है धरती में, क्या करके आया है, अभी अगले जन्म कैसे लेंगे, ये पूरा डिस्कशंस होंगे। लेकिन जो बंदा ने भगवद गीता पढ़े हैं और गंगा जल को पिया है एक बूंद का, दैट मीन्स ध्यान किया, स्वाध्याय किया, सज्जन संगति किया, वो बंदे को कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आप जो करके आना चाहिए वो करके आया है कि नहीं? तो वो लोग क्या करेंगे? फूल माला आपको पकड़ाएंगे, आपको धरती में जाके असली काम करके आया, असली तुम अंतर यात्रा करके आया तुम धरती में जाके, वारे वाह क्या जीवन जिया है आप।
ऐसा आपको फूल माला से स्वागत करेंगे आपको। ये तो इस धरती में जो भिखारी जैसा लग रहा है वो ऊपर लोगों में सम्राट है, महान सम्राट है। इधर रमण महर्षि को देखेंगे तो ये कपड़ा भी ठीक से नहीं रहते, फटे हुए कपड़ा है कि नहीं। रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन देखेंगे तो कैसे होते हैं, है कि नहीं। हमारा गुरु जी है, पत्री जी का गुरु है, सदानंद योगी जी है, ये कपड़ा रहती है, हमेशा 4 महीना सिगरेट पीते रहते हैं, खाना भी नहीं खाते वो, उनका पतले शरीर है, लेकिन वो कौन है, पूरा गैलेक्सी को चला रहे, गैलेक्टिक फेडरेशन चला रहे वो। अक्कलकोट महाराज बोलते हैं, है कि नहीं। वो कपड़ा भी नहीं पहना वो, लेकिन महाराज कैसे बन गया। इस दुनिया में जो गरीब है वो ऊपर लोकों में सम्राट रहेंगे। दैट मीन्स क्या है कि इधर गरीब कपड़ा छोड़ के नहीं रहना, ऐसा नहीं है। मतलब क्या है कि इधर मतलब क्या है, इधर जितना जरूरत है उतना जरूरत के साथ रहते हुए इंपॉर्टेंस कहाँ देना है, आत्मा के लिए इंपॉर्टेंस देना। उस समय वो लोग की स्थिति अलग है, अभी की स्थिति अलग है। अभी समाज में जैसे रहना है वैसे रहते हुए आत्मा के इंपॉर्टेंस साथ रहेंगे तो आपको क्या होंगे, ऊपर लोगों में सब लोग स्वागत करेंगे फूल मालाओं के साथ। अरे क्या करके आया धरती में, वाह वाह क्या जीवन है आप जी के आया, कितना ध्यान किया आपने, वाह वाह कितना लोगों को ध्यान सिखाया, बहुत अच्छा बोल के आपको सब लोग तालियां बजाएंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुदूपारे कृपया पारे पाही मुरारे। बार बार धरती में पैदा होना, बार बार शरीर छोड़ना क्यों कर रहे हैं आप। एक क्लास में एक बार रहेंगे तो अच्छा है, एक ही क्लास में 10 बार रहेंगे तो अच्छा है क्या। धरती स्कूल है, धरती के ऊपर के लोग उर्दू लोग कौन सा है, कॉलेज से, उसके ऊपर यूनिवर्सिटी से। स्कूल में ही हमेशा वही सीखते रहेंगे तो क्या होगा, इधर के लेसन आप ठीक से सीख नहीं रहे, है कि नहीं। जब तक आप आपका पति पर कंप्लेंट किया, यू आर फेल्ड। आप आपका बहू के बारे में कंप्लेंट किया, आपका सासू माँ के बारे में कंप्लेंट किया, दैट मीन्स यू हैव फेल्ड इन दिस स्कूल। जिस समय आपके जीवन में कंप्लेंट नहीं है तो आप स्कूल में पास हो जाएंगे। स्कूल में पास होने के लिए क्या करना है, कंप्लेंट नहीं होना है। जीसस को सूली पे चढ़ाया, खून बह रहा था, लेकिन जीसस ने कंप्लेंट नहीं किया है क्या। उन्होंने क्या बोला, दे डोंट नो एनीथिंग व्हाट दे आर डूइंग, प्लीज फॉरगिव देम, बोला है कि नहीं। ऐसा स्थिति में होना है। सोक्रेटिस को जब जहर पिलाया, कंप्लेंट किया है क्या, नहीं किया है। जिस समय आपको कुछ भी हो जाए आपको लाइफ पे, आपको कंप्लेंट नहीं किया तो स्कूल पास हो जाएंगे, नहीं तो आपको फिर आना पड़ेगा। जिस समय आप कंप्लेंट करना बंद हो जाएंगे ऑटोमेटिक वो प्रॉब्लम भी चले जाएंगे। वो प्रॉब्लम आया क्यों है, आपको सिखाने के लिए आया, आप सीखा नहीं है। आप कंप्लेंट कर रहे हो तो सीखा नहीं है, ठीक है। तो बार बार धरती में आना, बार बार जन्म क्यों ले रहा है कि आपको ज्ञान नहीं आया, आपको ज्ञान पाना है। कैसे ज्ञान पाना है, ध्यान करने के द्वारा, स्वाध्याय करने के द्वारा, सज्जन संगत करने के द्वारा आपको ज्ञान पाएंगे। उस समय आप धरती में बार बार आने की जरूरत नहीं है, जो लेसन सीखना चाहिए वो लेसन आप सीख लेंगे। यही आदि शंकराचार्य हमको बता रहा है। एक योगी के लिए पुण्य और अपुण्य नहीं होती है, शुभ और अशुभ को दोनों को त्याग की जो किया है वो ही योगी है। जो योगी है वो अशुभ का काम नहीं करेगा और शुभ का काम भी नहीं करेगा। वो क्या करेगा, शुभ और अशुभ को दोनों को त्याग किया करते हैं। पुण्य और अपुण्य, पाप दोनों को जो त्याग किया वही योगी बनते हैं। इसलिए पुण्य पुण्य विवर्जित पंचः। उसके बाद रमते बाला मतोन्नवदेव, हमेशा बच्चे के जैसा हमेशा उस स्थिति में रहते हैं। हमेशा बच्चे के जैसे, कब गुस्सा करेंगे पता नहीं है, कब खुशी के साथ रहेंगे पता नहीं है, कैसे नाचेंगे पता नहीं है। इसलिए योगी को एक आम बंदा समझेंगे नहीं है। एक योगी को आपको समझना है तो आप भी योगी बनना पड़ेगा, तभी आप एक योगी को समझ सकते हैं, ठीक है। तो इतना कहते हुए ऑलरेडी हमारा डॉक्टर HC जैन सर आ चुके हैं, सो सर के लिए सेशन दे देंगे हम। तो फ्रेंड्स, ये है ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी। हम सब लोगों को जो आदि शंकराचार्य जी के द्वारा हमको जो आया हुआ ज्ञान है हमको दिया है।